यहाँ से हम लोग देखेंगे PT 365 मैगजीन है विजन एज की, इसको आज देखेंगे पॉलिटी की, ठीक है, राज्य व्यवस्था और यहाँ पर शासन और कुछ यहाँ पर सामाजिक मुद्दे भी ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे। पहले सामाजिक मुद्दे की मैगजीन अलग आती थी, लेकिन यहाँ पर इसमें इस बार ऐड किया है, शायद मैगजीन नहीं आएगी, देखते हैं आती कि नहीं, लेकिन यहाँ पर सामाजिक मुद्दे को ऐड किया है इसमें। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले नंबर टॉपिक यहाँ पर जो संसद और राज्य विधान मंडल के स्थानीय जो सरकार है, कार्यप्रणाली है, कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। एक बात है और इम्पोर्टेंट, इसके जो PT 65 है इसके हम लोग MCQs कर चुके हैं, ये भी तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव में कर रहे हैं पूरी एक एक चीज़। इसके जो MCQs बन सकते हैं एक टॉपिक के, कम से कम मैंने 50 से 52 क्वेश्चन MCQs बनाए, यूट्यूब पे मैंने डाले हुए हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है, वो मार्केट से भी परचेस कर सकते हो इनके MCQs की जो हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हो उनको, तो वहाँ से इसके MCQs भी अवेलेबल है, या फिर यूट्यूब से आप इसको कर सकते हो, वहाँ पे मैंने कराई हुई है पूरे यहाँ पर करीब 54 MCQs के आसपास, ठीक है, उसको कवर कर सकते हो। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक नंबर टॉपिक से आंसर देखते हैं, ठीक है, आते हैं। ऐसे करके जितने भी यहाँ पर मैगजीन आ चुके हैं सबके मैंने MCQs भी यहाँ पर निकाल दिए, MCQs भी यहाँ पर यूट्यूब पर देख सकते हो, अपलोड किया हुआ मैंने। आते हैं टॉपिक 1। टॉपिक 1 है राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष यहाँ पर पूरे उसको लेकर के यहाँ पर न्यूज़ में है, ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो देखो देखते हैं। देखो राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर स्टैटिक में आप सबको पता है कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय आपातकाल है आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और यहाँ पर वित्तीय आपातकाल 360, इनके तहत यहाँ पर तीनों बातें आपको ये याद रखनी है इसके, ठीक है। आपातकाल के एक तरह से प्रकार हो सकती है, राइट। आपातकाल के बारे में देखते हैं। ये स्रोत भारत में आपातकाल के समाधान या आपातकाल के दौरान जो अधिकांश मूल अधिकार है उसको निलंबित कर सकता है, ये कर देता है, जिसमें यहाँ पर आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारत का संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो संविधान है उसके भाग 18 की अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लिखित है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक 3 बार की गई है, एक तो 1962, 1971 और 1975 में, ठीक है। आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि भारत की जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अभी तक यहाँ पर 4 बार हो चुकी है, ठीक है, तो इसे याद रखना है, 3 बार यहाँ पर की गई है। और बोलेगा कि जो आपातकाल है इसकी भाग 18 का ए में बताया गया है, या बोलेगा 18 19 बोल देगा ऐसा करके, है ना, तो याद रखना है कि भाग 17 बोल सकता है, तो याद रखना है कि यहाँ पर इस भाग से इस भाग तक यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आगे ये यहाँ पर बोलेगा कि जर्मनी के वाइमर संविधान से नहीं लिया गया है, या बोलेगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो इसे करके मैच करने को भी पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से याद रखना है इस पॉइंट को। आगे आते हैं, इसके पहलू क्या होंगे, जैसे कि यहाँ पर प्राधिकरण क्या होगा, है ना, राष्ट्रीय जो कैबिनेट यहाँ पर की लिखित की सिफारिश के बाद इसको आपातकाल घोषणा कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके संसदीय प्रकृति क्या होगी, आपातकाल की घोषणा को 1 माह के भीतर संसद दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में अनुमोदन मिलना जरूरी होगा। अवधि क्या होगी, 6 महीने तक जारी रह सकती है, ठीक है। अनिश्चित काल तक भी बढ़ाया जा सकता है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है अवधि को लेकर के। जब लोकसभा भंग होती है तो नई लोकसभा के गठन होने के 30 दिनों के भीतर इसे अनुमोदन किया मिलना अनिवार्य होता है, हालांकि इससे पूर्व राज्यसभा का तक बढ़ाया जा सकता था। और आवश्यक बहुमत क्या होगा, आपातकाल की यहाँ पर घोषणा के संकल्प को विशेष बहुमत अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या बहुमत के तथा यहाँ पर सदन के उपस्थित जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उसकी कम से कम 2/3 बहुमत होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर 1/3 ऑप्शन में दे देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट से थोड़ा डाउट नहीं होना है, एक तो ये पॉइंट और एक जो ये सेकंड पॉइंट था, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। रद्द करना, आपातकाल को राष्ट्रपति की किसी भी समाप्ति पर कभी भी यहाँ पर समाप्त रद्द कर सकता है यदि लोकसभा में आपातकाल के विरोध में प्रस्ताव पारित हो जाए तो, ठीक है। और केंद्र राज्य संबंध में केंद्र यहाँ पर सरकार किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश दे सकती है, और 250 अनुच्छेद के तहत यहाँ पर संसद में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है, याद रखना है। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को लेकर के यहाँ पर इसमें 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, और अवधि आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के भीतर आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, मतलब 6 महीने से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं इसको। ये कुछ पॉइंट है इसके। और मूल अधिकार को लेकर के 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है ना। तो यहाँ से कुछ के पॉइंट जो बताए इंपॉर्टेंट वाले आपको यहाँ से पढ़ लेने, ठीक है। आगे आते हैं, आपातकाल के दौरान उसके यहाँ पर प्रभाव, जो प्रमुख यहाँ पर संवैधानिक संशोधन क्या क्या यहाँ पर सुधार कर सकते हैं इसमें, जैसे कि कब हुए थे 1975 में, ठीक है। तो यहाँ पर 38वां संविधान संशोधन को लेकर के 1975 में 39वां, और 76 में 42वां, 77 में सा आयोग, और 78 में 44वां संशोधन। तो इस देखो आप लिख करके इसको अच्छे से याद कर सकते हो, ऐसे आपको याद नहीं होगा रटने से। आप इसको अच्छे से फ्लो चार्ट बनाओ, है ना, ऐसे जैसे बनाए, और इसके हिसाब से अगर एक बार बना लोगे ना तो दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा चीज़ें, फिर आप नहीं भूलोगे कभी। और इसको बना करके आप इसको वॉल पे अपना चिपका दो, पेस्ट कर दो। ये नहीं करना है कि आप इसको कॉपी करके काट के या फिर प्रिंट निकाल के इसको चिपका लो, नहीं, इसको लिखोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, इसलिए बोलो, ठीक है। और मुश्किल से आपका 10 मिनट से 15 मिनट आपको लगेगा लिखने में, इसको लिख सकते हो, ठीक है।
और अच्छा सा पेस्ट कर सकते हो, वॉल में पेस्ट कर सकते हो, हमेशा काम आएगा आपका ये, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक है ये। आगे आते हैं, यहाँ पे बोला है 44वें संशोधन को लेकर के यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रीड करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा स्टैटिक पॉइंट दे रखे हैं 44वें संविधान संशोधन के बारे में, ठीक है। देखो कौन कौन सा पॉइंट, एक तो ये पॉइंट रीड कर सकते हो, इसका संपत्ति का अधिकार ये, और लोकसभा का कार्यकाल, 3 पॉइंट सिर्फ आपको यहाँ से पढ़ने, ठीक है, आगे कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी मैं देखो आपको टॉपिक देता रहा हूँ पढ़ने के लिए, आपको भी खुद से भी पढ़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक टॉपिक है, राइट। आगे आते हैं, राज्य के विधेयकों की स्वीकृति कैसे होगी, है ना, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो 16वें यहाँ पर राष्ट्रपति के संबंध में उच्चतम न्यायालय पर राय के यहाँ पर प्रमुख बिंदु कुछ हैं, देखते हैं इसको। इसमें जो कहाँ से स्टार्ट होगा, मान्यता अनुमति, ये तो नहीं पूछेगा आपसे, आपसे क्या पूछ सकता है, यहाँ से देख लो, यहाँ से पढ़ते हैं। सीमित जो न्यायिक समीक्षा है, यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य करे तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। यह न्यायिक समीक्षा केवल सीमित प्रक्रिया तक ही रहेगी और इसका गलत मायने में इसका विस्तार नहीं हो सकता। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के परामर्श लेने की जरूरत नहीं होती है। कब? जब राज्यपाल किसी विधेयक के राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए आरक्षित रखता है, तब राष्ट्रपति को इसके मामले में परामर्श लेने की जरूरत नहीं होगी। इन मामले में राष्ट्रपति की जो व्यक्तिपरक संतुष्टि पर्याप्त होती है। ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। नोट में दे रखा है, भारत के संविधान का आर्टिकल 163 का 2 स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि कुछ परिस्थिति में भी राज्य का राज्यपाल अपने विवेक पर निर्णय ले सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है, भारत का संविधान के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र रूप से किसी राज्य के विधेयक को अपने पास यहाँ पर सुरक्षित रखने को अधिकार को नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट इसके आपको पढ़ने हैं। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1, 2 और एक नोट किए। आगे आते हैं, राज्य विधेयकों पर स्वीकृति या मंजूरी को लेकर के संबंध में संवैधानिक प्रावधान कुछ दे रखे हैं, जैसे कि राज्य विधेयक को लेकर के राज्यपाल की जिम्मेदारी क्या है, इनके लेकर के इनका राज्य विधानमंडल को लेकर के क्या जो विधेयक पारित करना होता है, कैसे राज्यपाल यहाँ पर इसको अपनाएगा, ठीक है, सहमति कैसे देगा, कैसे सहमति रोक सकता है। तो एक की पॉइंट बहुत अच्छा से इंपॉर्टेंट है, इसको भी बना सकते हो आप। पढ़ोगे पहले अच्छे से, आपको 10 से 15 पढ़ना है, इसको रीड करना है कि क्या क्या बात बोल रहा है बात, उसके बाद आप इसको बनाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चीज़ें रटनी नहीं है। एक बार पढ़ोगे तो स्टैटिक पॉइंट है, एक बार पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा आपको ये, है ना। आगे आते हैं, भारत के संविधान का आर्टिकल 200 के बारे में बात कर रहा है। एक आपको मैंने वो दिया होमवर्क, एक दूसरा होमवर्क ये हो गया कि आपको बना के लिख के याद करना है वो, ठीक है। आगे आते हैं, राज्यपाल द्वारा पर आरक्षित किए गए कुछ विधेयक है, वो राष्ट्रपति पर शक्ति कैसे यहाँ पर बताएंगे। आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति को लेकर के यहाँ पर कैसे सहमति रोकेगा, है ना, और विधेयक अस्वीकृत हो तो यहाँ पर क्या होगा, पुनर्विचार को लेकर के कैसे वापस लौटाएगा। तो ये सब बातें आप इसमें लिखोगे और याद करोगे, ठीक है। याद भी होंगे आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक टॉपिक है ना। कुछ बातें याद होंगी, नहीं याद है तो उसको आप बना के फ्लो चार्ट अपना इसको लिख सकते हो, राइट। क्योंकि राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से इस बार एक क्वेश्चन से और बनना है। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से एक क्वेश्चन ऐसे बनना है, और ऐसा क्वेश्चन बनेगा कितना घुमाएगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीज़ हमको पता रहती है कि ये चीज़ आने वाली पेपर में, तो वो चीज़ बहुत कठिन होती है। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो वर्चुअल रियलिटी को लेकर के क्वेश्चन आया था, कितना सरल क्वेश्चन था, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो प्रीवियस ईयर में देखो लगाया होगा आपने तो, है ना। और एक यहाँ पर CRISPR-Cas9 स्टार्टिंग में उसी टाइम पर आया था, ठीक है, 18-19 में, तो भी यहाँ पर कितना सरल क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर किसकी विशेषता बता था, Cas9, सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन पूछा था वन टाइप में। तो जो चीज़ यहाँ पर नई आती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी होती है। अगर जो चीज़ हमको पता है कि क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन हमेशा कठिन करेगा यूपीएससी। एग्जाम्पल मान लो, जैसे कि एनजीटी को लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी ओपन भी था कि क्वेश्चन आएगा एनजीटी का, 2018 में पूछा था शायद, 18 के पेपर में आपको मिलेगा या 19 के पेपर में मिलेगा। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, इसका 18 था, कब था, 10 नहीं सॉरी 18 नहीं 2020 था शायद, है ना, 20 वाले पेपर में प्रीवियस ईयर में था। तो उसमें क्या था, उसका एनजीटी का 10 साल पूरा हो रहा था। ये तो सबको पता है 10 साल पूरा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यहाँ भी पता है कि आपातकाल का करीब इतना साल पूरा हो रहा है, 50 साल पूरा हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछेगा। तो उसको लेकर के क्वेश्चन ऐसा घुमाएगा ना कि आप एक एक इतना डीप में जाएगा कि सोचोगे कि ये भी हो सकता था क्या, इतना। तो इस वजह से जो टॉपिक ओपन है यूपीएससी पूछेगा जो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि जो टॉपिक, हाँ बोलता हूँ ना इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ना है वो, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ध्यान देना है बात को अपना। आगे आते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं, तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य के जो राज्यपाल उसको लेकर के विवाद था, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट इसके पढ़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 202 के बारे में जानकारी देख सकते हो। ये नोट पॉइंट है ना, नोट पर मत, इसको लेकर के ये पॉइंट थोड़ा सा मत छोड़ना, ये वाले ये पॉइंट आपको पूरे पढ़ने, ठीक है। अपना की नोट्स बना सकते हो इनका, ठीक है। आगे, विधानसभा द्वारा पुनः पारित जो इनको यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं कर सकते, ये यहाँ पर देख सकते हो, ये पॉइंट वाला। बाकी जो अंदर हैं ये वाले सब आपको पॉइंट नहीं छोड़ने, ठीक है। एक एक पॉइंट को कवर करना है।
बाकी सब पढ़े होंगे, क्योंकि कुछ नया पॉलिटी में नहीं होता है, आर्टिकल ज़्यादा हम लोग को पता होते हैं कौन कौन से क्या, बस एक बार आप इनको दोबारा से पढ़ोगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। अनुच्छेद 200 के तहत यहाँ पर राज्यपाल की विवेचना शक्ति यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श को लेकर आर्टिकल 143 होता है, वो यहाँ पर बताया गया है, तो ये सब आप देख सकते हो इसमें। आगे उपराष्ट्रपति का पद यहाँ पर है, इसको देखते हैं। उपराष्ट्रपति के पद में यहाँ पर देखो नामांकन क्या होगा इसका, नामांकन जो उम्मीदवार नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक जारी रहते हैं, ठीक है, जरूरी होते हैं। और यहाँ पर 15,000 की जमानत राशि वर्तमान मतदाता सूची नाम उसको दर्ज और प्रमाण देना होता है, पहला। दूसरी बात यहाँ पे मतदान जो होता है संसद भवन में होता है, और यहाँ पर इसके लिए ECI द्वारा प्रदान किए गए विशेष पेन का उपयोग किया जाता है। पहले यहाँ पर वरीयता को वोट देना अनिवार्य होता है यहाँ पर, ठीक है। पर्यवेक्षक को लेकर के, रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर के यहाँ पर इसकी नियुक्ति करनी होती है, और चुनाव पालन को लेकर के यहाँ पर कुछ सुरक्षा उपाय दिए जाते हैं, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून प्रावधान इसमें लागू नहीं होते हैं, ये की पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। और गोपनीयता उल्लंघन के अनधिकृत पेन का उपयोग करने पर वोट अमान्य हो जाता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दो बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको। आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में अधिकतम 1952 के तहत अधिनियम 1952 के तहत घूसखोरी या अनुचित प्रभाव के उपयोग के आधार पर चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। नोट यहाँ पर है कि संविधान के 39वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष इनके चुनाव में संबंधित याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार को समाप्त कर दिया था, और इसके बजाय संसद द्वारा गठित एक निकाय को ऐसे चुनावी विवादों में सुलझाने की शक्ति सौंपी गई थी, ठीक है। तो ये कोई खास नहीं है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट दो बातें थी ये कर लो, और बस 2 पॉइंट इसके कर लो, और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। आगे आते हैं। बाकी अपने स्टैटिक को, उपराष्ट्रपति को बहुत अच्छे से टॉपिक पूरा पढ़ लो, क्योंकि न्यूज़ में है, करंट अफेयर्स में, ठीक है। एक की पॉइंट जाकर उपराष्ट्रपति को खोलो और अच्छे से पढ़ो उसको, ठीक है। बाकी मैं डेली टारगेट करा रहा हूँ, उसमें आप पर डेली टारगेट भी अपने शामिल कर सकते हो। अभी मैंने डेली टारगेट स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मैं अभी अपलोड भी कर चुका हूँ सुबह, तो डेली टारगेट भी देख सकते हो। आज तीसरा टारगेट होगा उसका। मैं डेली टॉपिक देता हूँ, उस टॉपिक पर मैं MCQs भी कराता हूँ, जो टॉपिक आपको देता हूँ, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे इसके, शाम को MCQs भी होते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका जो आपने पढ़ा उसका MCQs भी कर लिया, तो आपका टॉपिक पूरा भूल जाएगा, अच्छे से तैयार हो गया, रेडी हो गया, है ना। तो देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। डेली टारगेट भी अभी स्टार्ट हुआ है, ज़रा टाइम नहीं हुआ, तीसरे दिन है आज, तो जुड़ सकते हो उससे भी अब, ठीक है। एकदम फ्री है, तो यूट्यूब पर अभी अपलोड होता है सुबह 9 बजे के आसपास, ठीक है। आगे आते हैं। आगे आपको क्या करना है, क्या यहाँ पे देखो इसके कुछ राष्ट्रपति के बारे में देखना, जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रपति क्या है, ये सब तो पता होता है कि क्या है, क्या इसका अनुच्छेद होगा, तो इसको उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक में आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो, राइट। अगर पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो, वैसे कि स्टैटिक में आपने चीज़ें सब दे रखी होंगी, लेकिन यहाँ पर देखो जो 66 है, ये वाली बात आप इसको रीड कर लो एक बार, ठीक है, अदर बातों की अपेक्षा। ये क्योंकि UPSC नहीं पूछेगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा पर सभापति होता है कि नहीं होता है, ये होता है कि नहीं, तो ये सब बेकार की बात है, मतलब पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। जो पेपर के लिए सिलेक्टेड है एग्जाम में आने के लिए, सिर्फ उतना पढ़ना है, ना कि 100 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, सिर्फ 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे, ना कि इस टॉपिक से 12 से 13 आएंगे, इस टॉपिक से मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ो जहाँ से बन सकता हो, ठीक है। आगे आते हैं। ध्यान में रख, देखो चीज़ें ध्यान में रखकर PT-65 मैगजीन पढ़नी होती है। लोग बिल्कुल लाइन बाई लाइन घुटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, नहीं, कुछ चीज़ें पढ़ने रहा है कि उसमें नहीं होती, इसलिए क्लास चलाई जाती है PT-65 की यहाँ पर, कि कुछ चीज़ें ही पढ़ी जाएँ जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अनुच्छेद 67 के बारे में यहाँ पर दे रहा है, इसके बारे में देख सकते हो। 68 क्या है इसको देख सकते हो, ठीक है। आते हैं लोकसभा का अध्यक्ष को लेकर के देखते हैं इसको। लोकसभा का अध्यक्ष क्या है, देखो अध्यक्ष यहाँ पर जो होता है लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली का यहाँ पर बता रखा है इसमें। इसके बारे में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसके बारे से लेकर के ये देखो, इसके बारे में बता रखा है कि यहाँ पर अनुच्छेद 93 में लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद चुनती है, ठीक है। और ये चुनाव राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि पर सदन की जो उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य उसकी सदन बहुमत द्वारा किया जाता है, ठीक है। पद की परिस्थिति क्या होगी, लोकसभा अध्यक्ष सदन का पीठासीन अधिकारी प्रमुख तथा प्रतिनिधि होता है। पहली बात इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल क्या होगा इसका, कार्यकाल जो अध्यक्ष लोकसभा होता है उसके विघटन के बाद भी नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले अपना पद रिक्त नहीं करता है, इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैंने सुबह एक क्वेश्चन कराया हुआ है, UKT का अपना टेस्ट कराया, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन था, है ना, ये वाला। और UKT का मैंने टेस्ट नंबर 4 का आया फुल लेंथ, वहाँ पर क्वेश्चन था इस टाइप का, मैंने फ्रेम किया था इसको। आगे आते हैं। पद मुक्ति को लेकर के आर्टिकल यहाँ पर 94 दे रखा है, ठीक है। कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। और जब अध्यक्ष स्पीकर हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो सदन की बैठकों की आवश्यकता अध्यक्षता नहीं कर सकता, इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि वह अध्यक्ष के रूप में
सदन में उपस्थित रह सकता है, राइट। हालांकि वहाँ पर ऐसे सदन की कार्रवाई में बोल सकता है, उनमें भाग ले सकता है, लेकिन वो उसमें मतदान नहीं कर सकता, लेकिन वह मतों की समानता की बराबरी होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। तो यहाँ से देखो जितनी बातें यहाँ पर आ रही हैं, जो टॉपिक हमारे स्टैटिक्स से जुड़े करंट के आ रहे हैं, वो नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल भी, एक एक जाकर डीप में पढ़ना है, ठीक है। आगे आते हैं। फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर चौथा मैंने कराया, वो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अपना यूकेटी चैनल है, यूपीएससी नॉलेज टेक, इसका भी मार्केट में भी अवेलेबल है, मार्केट से भी परचेज कर सकते हो इसको हार्ड कॉपी में। आगे आते हैं अध्यक्ष स्पीकर, इसके मुख्य लेकर के देखो यहाँ पर इसका अधिकार संरक्षक क्या होगा, अधिकार होगा, विनियमावली क्या होगी, इसके बाद इसके गतिरोध क्या होंगे, इसके संयुक्त सदस्य के पीठासीन अधिकारी क्या होगा, और आर्टिकल 110 को लेकर के यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है। तो यहाँ पर इसके कुछ कर्तव्य हैं अध्यक्ष के, ये पढ़ सकते हो। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि यहाँ पर जो अध्यक्ष है ना, लोकसभा अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, इसमें से कौन सा कर्तव्य इसको नहीं शामिल किया गया है, ऐसे करके पूछ लेगा, ठीक है। 4 बातें 5 बातें देगा, 5 बातें देगा, क्योंकि आपको माइंड में सेट होगा कि हमने 5 पढ़ी थी, 5 घुमा देगा बातों को, ऐसे करके, ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में, देख सकते हो क्या उनका उपाध्यक्ष होता है, क्या चुनाव होगा। तो ये सब देखो की पॉइंट है, ये सब इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, राइट। ये सब आप पॉइंट अपना करके अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या पर कौन कौन यहाँ पर इसमें अस्तित्व में आया था, कब यहाँ पर इसमें पहला हुआ, कब दूसरा, कब यहाँ पर इसका कौन सा आर्टिकल यूज हुआ, ठीक है। तो देखो आप कोई उपाध्यक्ष बारे में कौन कौन से आर्टिकल यूज हुए, क्या काम है इसका, ठीक है, कौन इसको जो टैग किसको सौंपेगा, और यहाँ पर क्या उपाध्यक्ष के काम होते हैं, संसद के यहाँ पर बैठक अध्यक्षता करेगा तब आपको उपाध्यक्ष के काम होगा, ठीक है। और इनका क्या निर्वहन होता है, क्या इनके कुछ त्याग करना, हटाने के प्रवृत्ति क्या होती है। तो ये सब एक बना के पॉइंट सब पूरा ऐसे करके लिख जाओ, नोट नहीं करना है, ऐसा फ्लो बनाओ, फ्लो करके एक एक पॉइंट पूरा कम से कम 8 से 10 पॉइंट इसके ऐसे करके बना दो, ठीक है। उपाध्यक्ष के बारे में ऐसा। आगे आते हैं, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं यूज करना है। दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, यहाँ पर इसको लेकर भी काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कि दल बदल विरोधी कानून क्या होता है, इसके यहाँ पर अपवाद क्या है, कुछ अपवाद, ये अपवाद थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको रीड करना जरूर, ठीक है। ये देखो क्या इसमें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं सूची में शामिल किया गया इसको, ठीक है। ये सदन के किसी अन्य सदस्य की याचिका के आधार पर किसी विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल के आधार पर विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। पीठासीन अधिकारी के लिए अयोग्यता की याचिका पर निर्णय लेने हेतु किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया इसमें, राइट। अदालतें पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले पर निर्णय लेने के बाद ही हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये कुछ पॉइंट इसके याद कर लो आप, राइट। आगे देखते हैं, यहाँ पर बोला ऊपर जो इनकी निर्भरता तब होती है, इनकी निर्भरता कब मानी जाएगी दल बदल के तहत, ये जो पॉइंट है ना, एक बार इनको रीड कर सकते हो, ठीक है। जब कोई यहाँ पर मनोनीत सदस्य अपनी सीट ग्रहण करने के बाद 6 महीने के बाद राजनीतिक दल में शामिल होता है, या कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो है ना, यह हो सकता है कि जो पार्टी है सदस्यता उसकी छोड़ना चाहता है, तो उसको लेकर के यहाँ पर तीनों पॉइंट आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसमें। और यहाँ पर जो अपवाद वाले पॉइंट वो नहीं मिस करना है। नोट यहाँ पर बोला है 1950 के मूल संविधान में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया था, इंपॉर्टेंट है। इसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से 10वीं सूची के माध्यम से संविधान में उल्लेखित किया गया था, है ना, ये काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट, नोट कर सकते हो इसको। इसके न्यायिक निर्णय क्या होंगे, दल बदल जो विरोधी कानून है 10वीं सूची को लेकर के, जो कि होतो को होलन बना मामला है, ये बहुत बार अभी न्यूज़ में आया है। अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए PT 65 की मैगजीन जो MCQ में बहुत बार क्वेश्चन देखा गया, ठीक है। और मैंने कुछ पेपर भी कराए, UKT का पेपर कराया, वहाँ भी क्वेश्चन बनाए, और जैसे कि दृष्टि का था या विजन का था, उसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसके बने हुए, तो कर सकते हो। ये भी राम नाईक बनाम यहाँ पर रामेश नाईक बनाम भारत संघवाद, जितने केस आ रहे हैं ये केस आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। क्या केस बता रहे हैं उसके बारे में शॉर्ट करके आप छोटा छोटा सा लिख लोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर केसम मेघचंद बनाम मणिपुर विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, इसको लेकर के 10वीं सूची के तहत यहाँ पर अयोग्यता याचिका पर उनके दाखिल होने के समय यहाँ पर निर्णय किया जाना चाहिए। तो क्या बता रहा है वो सब केस आपको लिख लेना है छोटे छोटे से करके, जो न्यूज़ में है। देखो केस को, उसी केस को पढ़ना है जो न्यूज़ में आ रहा है, करंट में आ रहा है, बाकी केसेस को नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक बात और, जो आर्टिकल यहाँ पर न्यूज़ में आ रहा है उसी आर्टिकल पर ध्यान देना है, सब आर्टिकल आपको नहीं रटने हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन टॉपिक नंबर 1.6। 1.6 है यहाँ पर, अगला टॉपिक है 1.6, वर्तमान यहाँ पर जो सांसद है इसकी विधायक की अयोग्यता को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन इसको, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, इसमें जो संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 102 के और 191 में व्यवस्था स्थितियाँ दी गई, जिनके आधार पर क्रमशः सदस्य जो होते हैं ये विधानसभा सदस्य MLA को अयोग्य ठहराया जा सकता है। कौन कौन सी स्थिति होती है, जब लाख का पद हो तो विमोचित दिवालिया माना जाए, जब भारत के नागरिक ना होना, दल बदल दोषी पाया जाए, तो इसको लेकर के आप पॉइंट पढ़ लोगे एक बार,
है ना, पढ़े तो होंगे लेकिन एक बार और इसको रीड कर लोगे अच्छे से। आगे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत किसी विधि निर्माता को किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है। इंपॉर्टेंट है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए पद पर बने रहने का अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे, इसमें रिश्वत, बलात्कार, वैमनस्य फैलाना, अस्पृश्यता, भ्रष्टाचार, देशद्रोह जैसे अपराध भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, लिली यहाँ पर थॉमस बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यहाँ पर उपयुक्त सजा के मामले में मिलने पर विधि निर्माता तुरंत अयोग्य हो जाएगा। मनोज नरोला बनाम भारत संघ ने यहाँ पर निर्णय दिया था कि यहाँ पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने में कोई कानूनी पर रोक नहीं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह परामर्श दिया कि यहाँ पर जैसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद शामिल करने से बचना है। ठीक है, तो बस ये 3 पॉइंट आप इसको पढ़ लो, ऊपर के 3 पॉइंट। आगे आते हैं, हिरासत में लिए जाने पर मंत्रियों को पद से हटाना। 130वां संविधान संशोधन अधिनियम 2025 में प्रावधान किए गए थे, पद से हटाने का आधार बताया गया था। ठीक है, और किसी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और या राज्यों के मंत्री उसको पद से हटाया जाता कि यहाँ पर उसे ऐसे अपराध गिरफ्तार कर लगातार 30 दिनों की हिरासत में रखा जाएगा जिसकी सजा 5 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है। राइट, ये पॉइंट। अगला पॉइंट है कि इस विधेयक में भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 जो केंद्रीय मंत्री है उसके लिए प्रावधान, आर्टिकल 164 राज्यों के मंत्रियों के लिए प्रावधान और अनुच्छेद 239 AA दिल्ली के यहाँ पर जो प्रावधान है उसको लेकर के भारत संशोधन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर सकते हो कि यहाँ पर बोल देगा आपसे कि 130वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर क्या प्रावधान किए गए थे, बोलेगा पद से हटाना, या फिर बोल देगा कि इसके तहत यहाँ पर दिल्ली के यहाँ पर जो एनसीटी था उसके संशोधन को लेकर प्रस्ताव शामिल था, या बोलेगा कि जो ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर हिरासत में लेने को लेकर के 5 वर्ष से अधिक सजा हो सकती है, इसको लेकर के हटाना। तो कुछ पॉइंट आपको दे देगा 130वां संविधान संशोधन को घुमा करके देने के लिए। ठीक है, याद रखना है। आगे दे रहा है पद के हटाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इनके पदों के हटाने की प्रक्रिया केंद्रीय मंत्री जो है प्रधानमंत्री को छोड़कर। राइट, ये अगला राज्यों के मंत्री को लेकर के मुख्यमंत्री को छोड़कर। ठीक है, ये आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उसको छोड़कर राष्ट्रपति को लेकर के हम बताएगी बात। तो किसको किसको लेकर के हम यहाँ से पद से हटा सकते हैं, कब, ये बताया गया। अगला है संसदीय समितियाँ। ठीक है, इसमें देखेंगे संसदीय समितियों में यहाँ पर जैसे संसदीय समिति के बारे में, संसदीय समितियों को सदन में किसको द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये निर्वाचित किया जाता है अथवा सदन द्वारा नामित किया जाता है। तो ये अध्यक्ष के निर्देशन में काम करती हैं। ठीक है, ये सदन या अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। संसदीय समितियों का इतिहास ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये समितियां अपना प्राधिकार अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त करती है। अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकार सम्मानित होगा और 118 संसद को अपनी प्रक्रिया, कार्य संचालन, विनिमय करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। तो दोनों बातें याद रखनी है। संसदीय समिति के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि संसदीय समिति में तदर्थ समितियां, राइट, और स्थायी समितियां, ये दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं, तदर्थ और यहाँ पर स्थायी समितियां। ठीक है, न्यूज़ में है तो आपको अच्छे से पढ़ना है, और यहाँ पर स्टैटिक टॉपिक भी आपका ये। तदर्थ समितियां तथा संसदीय समितियां जो होती हैं ये विभाग समितियां, स्थायी समितियां दूरसंचार, बीमा, विद्युत, ये सबको लेकर के यहाँ पर एक संस्थाओं को समीक्षा करेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर समितियाँ हैं उनको आपको देखना है। ठीक है, क्या समिति के कार्य होते हैं, क्या इनकी समितियाँ। आगे देखते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर जो तदर्थ समितियाँ, स्थायी समितियाँ, यहाँ पर जो टॉपिक हमारे स्टैटिक का है इनको आपको रीड करना है। हाल ही में सुर्खियों में यहाँ पर कुछ समिति, जैसे कि यहाँ पर प्राक्कलन समिति है। ठीक है, प्राक्कलन समिति के बारे में देखोगे यहाँ पर इसके 75 वर्ष पूरे हो गए। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, प्राक्कलन समिति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये बोलेगा इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। दूसरी बात बोलेगा इसका जो नियुक्ति करते हैं वो कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति की जाती है। कैबिनेट मंत्री की सलाह से प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, ऐसा करके बोलेगा तो गलत हो जाएगा। और बोलेगा यहाँ पर जो इसकी दक्षता होती है उसकी वैकल्पिक नीति के तहत इसमें सुझाव देना शामिल होता है, ऐसा करके। ये नहीं बोलेगा आपके 30 मेंबर इससे होते हैं, 8 मेंबर उससे होते हैं, 7 इससे होते हैं। वो पूछ चुका, बहुत पुराना हो गया पूछना। ठीक है, पूछ भी सकता है, लेकिन ध्यान रखना है ये सब पॉइंट, नए नए पॉइंट ऐड कर सकता है। ठीक है, और बोलेगा ये संसद की जो 4 वित्तीय समितियाँ होती हैं उसमें सबसे बड़ी होती है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी तो, लेकिन 3 वित्तीय समिति में सबसे बड़ी है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। आगे आते हैं, सलाहकार समिति, संसदीय कार्य मंत्रालय। एक यहाँ पर प्रमुख कार्य भारत सरकार कार आवंटन नियम 1961 के तहत यहाँ पर सलाहकार समिति का गठन करता है। ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं, सलाहकार समिति एक बार देख लोगे, कुछ खास वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या एक सांसद यहाँ पर इसमें होता है और किसने किसने मेंबर हैं, तो एक बार रीड कर सकते हो, नोट्स नहीं बनाना है इसके आपको। ठीक है, सिर्फ आपको रीड करना है एक बार। आगे सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति क्या होती है इसकी, इसको भी एक बार रीड करना पड़ना है, कोई नोट्स नहीं बनाना है इनका। राइट, आगे
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, ये भी आपको सिर्फ पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाना है। एक दो बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है इसको जल्दी से पढ़नी है आपकी, क्या क्या बातें बता रहा है और इसको खत्म करना है टॉपिक को, ठीक है। आगे आते हैं स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय जो होगा इसमें पंचायत उन्नति सूचकांक यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि पंचायत उन्नति सूचकांक जो है ये ग्राम पंचायतों के जो समग्र विकास है उसके प्रदर्शन की जो प्रगति है उसको आकलन करता है, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा, ये सूचकांक मापने का प्रयास करेगा कि यहाँ पर जमीनी स्तर पर संस्थाएं स्थानीय सतत विकास लक्ष्य जो होते हैं उसको लेकर के कितने अच्छे तरीके से प्राप्त कर रही हैं, ये उद्देश्य होगा। थीम क्या होगा, सूचकांक स्थानीय विकास और संबंधित 9 प्रमुख थीम्स के आधार पर इस पंचायतों का मूल्यांकन करेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ श्रेणियां दे रखी हैं अचीवर को लेकर के, ठीक है, और एस्पिरेंट को लेकर के, परफॉर्मर को लेकर के और फ्रंट रनर को लेकर के यहाँ पर कुछ श्रेणियां दे रखी हैं, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और याद रखना है कि यहाँ पर थीम जो सूचकांक है इसमें सूचकांक में स्थानीय विकास से संबंधित 9 प्रमुख थीम के आधार पर यहाँ पर इसमें मूल्यांकित करेगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। आगे है ग्राम आदर्श युवा ग्राम सभा। इसके बारे में ये जन भागीदारी को मजबूत करने के लिए छात्रों को कृत्रिम ग्राम सभा में सत्रों को शामिल करने को लेकर सहभागिता और यहाँ पर इस जो स्थानीय शासन है उसको बढ़ावा देने को लेकर की एक अनूठी पहल होगी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू यहाँ पर जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें 2020 के अनुरूप होगी, राइट। और एकलव्य मॉडल को यहाँ पर शामिल किया जाएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय भी यहाँ पर शामिल किए जाएंगे इसके तहत। तो इसे क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है कि यहाँ पर जो नई पॉलिसी है जिसके तहत यहाँ पर किसको किसको शामिल किया गया है, तो इसे मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ था, आप वो भी कर सकते हो PT 365 MCQs में। यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ मैं कि बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, ठीक है। इसका नोडल मंत्रालय क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय होगा। ये आपसे बोलेगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ बाल विकास मंत्रालय होगा, ऐसा करके भी बोल सकता है, ठीक है। तो याद रखना है पॉइंट। आगे आते हैं नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय होगा इसका, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक पूरा। इसको मैंने क्वेश्चन बनाया, करीब 2 क्वेश्चन बनाए PT 365 MCQs में, वो भी कर सकते हो। देखो जरूरी नहीं कि PT 365 MCQs सिर्फ करो इसको छोड़ दो, ये भी करना होगा और वो भी करना होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां जैसे कि राजभाषा को लेकर के यहाँ पर इसकी स्थापना विभाग स्थापना 1975 में हुई थी, गृह मंत्रालय का एक हिस्सा होगा ये, ठीक है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधित प्रावधान को सम्मिलित किया गया है। और राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संघ के सभी शासकीय कार्यों को संसदीय कार्यों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी उपयोग किया जाएगा। और अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 345 ये प्रावधान करता है कि विधानमंडल राज्य के उपयोग की जाने वाली किसी प्रकार की अधिक भाषाओं का उपयोग को सिर्फ राज्य की जो राजभाषा के रूप में सूचित कर सकता है, ठीक है। तो कुछ बातें यहाँ पे इसकी आर्टिकल और कुछ यहाँ पर स्थापना कब हुई थी, कब यहाँ पे कौन सा भाग है, ठीक है, कौन सा अधिनियम क्या बता रहा है, तो ये सब बात आप इसको देख सकोगे। और आर्टिकल 343 जो ये संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आते हैं अंतर संसदीय संघ, ये क्या होगा, देखो यहाँ पर इसमें ये आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट यहाँ से पढ़ना है। एक तो इसमें यहाँ पर महिला सांसदों का मंच होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर पिछले 40 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय निर्णय जो क्रियान्वयन है उसको लेकर के महिला भागीदारी को एक वैश्विक मंच प्रदान करता है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है ये संसदीय कूटनीति को बढ़ावा देता है और विश्व स्तर पर शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और यहाँ से इस पर 182 सदस्य देश होते हैं। बेलीज का सबसे नया इसका सदस्य बना हुआ है, इसके 15 एसोसिएट्स सदस्य होंगे। भारत IPU का एक सदस्य है। IPU मतलब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय बोलेगा भारत, गलत है, न बोलेगा ब्रिटेन तो भी गलत है। हेडक्वार्टर किधर होगा, स्विट्जरलैंड होगा। तो ये पॉइंट यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, कितना, इतना पॉइंट, ठीक है। आगे आते हैं सुर्खियों में कुछ यहाँ पर शब्दावलियाँ हैं, ठीक है। जैसे धन विधेयक को, वित्त विधेयक को लेकर के आपको देखना है। इसमें देखो ज़्यादातर आर्टिकल न्यूज़ में रहता है तो आर्टिकल आपको पढ़ना है, ठीक है। और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया सकता है, राज्यसभा में केवल इसे जो रोक सकता है और यहाँ पर अस्वीकार कुछ नहीं करेगा। कितने दिन के भीतर पारित किया जाना चाहिए, कुछ की पॉइंट हैं इसके, ठीक है। 109 में धन विधेयक को लेकर के क्या इसके प्रक्रिया को लेकर करेगा, तो 4-5 पॉइंट इसके। देखो हर टॉपिक के 4-5 पॉइंट इसके आपको निकाल लेने। विधेयक है तो क्या इसका आर्टिकल है, क्या काम होगा, कब कौन रोक सकेगा, है ना, और किसके तौर पर इसमें संयुक्त बैठक में क्या क्या इसका प्रयोग करेंगे। तो एक बात इसकी पॉइंट लिख के छोटा छोटा सा नोट्स बना सकते हो, की नोट्स इसके, ठीक है। इन सब टॉपिक हो गए। जैसे कि यहाँ पर गैर सरकारी विधेयक, राइट, प्राइवेट मेंबर बिल। इसमें आपको देखो क्या पढ़ना है। इसमें आपको जैसे कि लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार की कार्रवाई को अंतिम 2.5 घंटे सरकारी गैर सरकारी विधेयक को लेकर के विचार जो चर्चा के लिए निर्धारित करने होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नोट करोगे। ये तीनों पॉइंट आपको ना चाहिए, चारों पढ़ने हैं ये, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है इससे लेकर के, सिर्फ 4 पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। सर गैर सरकारी विधेयक को लेकर के। आगे अनिश्चित काल को लेकर के यहाँ पर सदन स्थगन को लेकर के यहाँ पर क्या है, अनिश्चित काल के स्थगन में यहाँ पर क्या नोटिस दिया जाएगा, कैसे 17 को लंबित करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और इसकी घोषणा का अधिकार
कौन से आर्टिकल में होती है, पीठासीन अधिकारी कैसे करेगा, ठीक है, और यहाँ पर कब ये समाप्त होता है, 17 इसका, राइट। और ये जो बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है, कम से कम 2 बार हो सकती है, एक बैठक में कितनी न्यूनतम संख्या निर्धारित हो सकती है। तो एक एक पॉइंट आप इसके लिखोगे ऐसे करके, राइट, ऐसे बनाओगे, जो बातें बताता जा रहा हूँ मैं, राइट। आगे आते हैं। देखो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा हूँ, कम से कम टाइम में आपको मैं खत्म कराना चाहता हूँ चीज़ें, बस सब समझो बात, आप उसके मैगजीन लेकर बैठो और चीज़ें आपको लिखते रहो, नोट करते रहो अपना, तो कम से कम 2 से 3 घंटे में बहुत अच्छा सा नोट्स एक टॉपिक के बना जाओगे, ठीक है। आगे आते हैं। देखो पूरे दिन में ये नहीं लेके बैठे रहना, अब दूसरा भी टॉपिक चीज़ आपको कवर करनी है। आज मैंने डेली टारगेट में भी दिया है, डेली टारगेट का जो हमारा टॉपिक है आज वो मैंने दिया हुआ है, PT65 यहाँ पर इसको कवर करना, ठीक है। पहले टॉपिक को शून्यकाल क्या होता है, 0 आवर क्या होता है, इसको पढ़ना है आपको। प्रश्नकाल के बाद होता है, प्रश्नकाल के पहले होता है ना, कब ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और ये कौन यहाँ पर स्टार्ट करता है, किस किस के काल पर, मतलब किस किस टाइम पर यहाँ पर इसमें क्या क्या चीज़ हम पूछ सकते हैं, ठीक है। शून्यकाल में प्रश्नकाल में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे करके देख सकते हो दोनों को। ये दोनों क्वेश्चन को ऐसे पढ़ोगे टॉपिक को, शून्यकाल प्रश्नकाल को डिफरेंस करके, तो और अच्छे से आपको याद होगा, ठीक है, क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो और अच्छे से याद होगा आपका। बहुत अच्छा टॉपिक है ये शून्यकाल और प्रश्नकाल। आगे है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये क्या है, इसके बारे में देखो, क्या एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है और क्या यह है और क्यों बनाई गई है, क्या इसका उद्देश्य होगा, बस 2-3 बातें इसकी पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के समान वित्तीय सहायता यहाँ पर मिलेगी। इसमें पहला जो यहाँ पर जो राज्य होगा इसमें नागालैंड, जिसने यहाँ पर सफलतापूर्वक इसे लागू किया है। तो ये सब बातें याद रखना है आपको, ठीक है। और इस टाइप से यहाँ पर पहला टॉपिक आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये जो मैं की पॉइंट बता रहा हूँ छोटे छोटे करके उतने ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको यहाँ से रीड नहीं करना है। बाकी आप PT65 MCQs को भी फॉलो करो, यहाँ से आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी, और ठीक है। बाकी कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछो, और यहाँ पर टेलीग्राम से जरूर जुड़ो, क्योंकि यहाँ पर डेली टारगेट है, इसको फॉलो करो। एक एक बात मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है, MCQs भी कराता जा रहा हूँ, एक एक बात सीक्वेंस यहाँ पर पूरा तैयारी आपको कराता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। जुड़ सकते हो डेली टारगेट से, सुबह मैं करा चुका हूँ और यहाँ पर शाम को MCQs भी होगा इसका, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।